बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभी सालन बनाते हुए नमक ज़्यादा पड़ जाए तो इसकी तेज़ी कम करने के लिए तरह तरह के टोटके आजमाए जाते हैं। पिछले दिनों एक ऐसा ही वाक़या मेरे साथ हुआ। सालन बनाते हुए नमक कुछ ज़्यादा पड़ गया तो मैं परेशान हो गई। अब क्या करूं? क्योंकि सब घर वालों की आदत का मुझे पता था कि अब तरह तरह की बातें सुनाएंगे। ख़ुसूसन मेरी सास गुस्से की कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी, सो मैं जल्दी जल्दी सालन से अज़ाफ़ी नमक निकालने की तरकीबें सोचने लगी। मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर मेरे ज़हन में एक ख़्याल आया और मैंने नमक वाला डब्बा खोलकर मज़ीद काफ़ी ज़्यादा नमक सालन में डाल दिया और मन ही मन में सोचा कि अब जो होगा देखा जाएगा। शाम को अफ्तारी के बाद जब सब घर वाले खाना खाने बैठे तो पहला नवाला मुंह में डालते ही मेरी तरफ ऐसे देखने लगे जैसे मैंने सर्दी में पंखा चला दिया हो। बल्कि मेरे बदतमीज देवर ने सालन से भरी प्लेट उठाकर मेरे सामने पटक दी और मुंह बनाकर बैठ गया। मैं कुछ देर खामोशी से बैठी सबकी बातें सुनती रही। जब सब ने दिल का गुबार निकाल लिया तो मैंने कहा, मुझे कई साल हो गए हैं इस घर में मज़ेदार सालन बनाते हुए। रोज़ाना अच्छे अच्छे लजीज खाने बनाकर आप लोगों को खिलाती हूँ, मगर मजाल है किसी ने एक लफ्ज़ भी तारीफ़ का बोला हो कभी। आज पहली बार थोड़ा नमक क्या तेज़ हो गया, सब लोग मेरे पीछे ही पड़ गए हो। हालांकि आप मुझे ये भी तो कह सकते थे कि कोई बात नहीं बहू, ऐसा हो जाता है कभी कभी, तुम परेशान मत हो। और हाँ, सब लोग सुन लें, आज के बाद मैं फीका सालन बनाकर रख दिया करूँगी। जिसने जितना नमक खाना हो अपनी प्लेट में डाल लिया करना। जैसे ही मैंने ये बात कही सब घर वाले कहने लगे कि नहीं नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है, नमक तेज़ ज़रूर है लेकिन सालन तो मज़े का बना है। इसके बाद सब घर वाले बड़ी रगबत से नमक वाला सालन खाने लग पड़े। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी औरतें, बहनें और बेटियां सख्त गर्मी और सर्दी में मुशक्क़त करके खाना तैयार करती हैं। अगर किसी दिन जायके में कमी बेशी हो जाए तो आसमान सर पे उठाने की बजाय अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके खा लिया करें।